सर्वप्रथम परमपिता परमात्मा, मेरे माता पिता और मेरे गुरु डॉक्टर करण सिंह यादव साहब को याद करते हुए मैं बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि जिस मिट्टी के अंदर जन्म लिया उस मिट्टी के अंदर रघुनाथ जी और काकी के ऐसे सुपुत्रों का जन्म हुआ। मेरे पिताजी का नाम हरदेव जी था और माँ का नाम मनपर। तो उनके डॉक्टर ग्यारसी लाल जी, जीएल बराला साहब, डॉक्टर बाबूलाल जी, डॉक्टर सरवण जी, डॉक्टर हनुमान जी, ये तो सारे के सारे अपने क्षेत्र के अंदर स्पेशलिस्ट हैं ही हैं। लेकिन इस मेडिकल फील्ड के अंदर एक सुपर स्पेशलिटी और होती है। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा सुखद अनुभव होता है कि जो इनके पुत्र हैं अमित और विपिन, जो दोनों ने सुपर स्पेशलिटी करके और यहाँ पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं पुनः अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ कि जिस बराला हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर के अंदर उत्तरी भारत के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पहली बार किसी सुपर स्पेशलिटी कार्डियोलॉजी, जिस बीमारी के अंदर मृत्यु दर सबसे ज्यादा है, उसकी कैथ लैब का उद्घाटन इसी अस्पताल के अंदर 31 मार्च 2013 को हमारे गुरु डॉक्टर करण सिंह यादव साहब के द्वारा किया गया। उसके बाद में आप लोगों को अब तो शायद महसूस होने लग गया होगा कि हार्ट की जो बीमारी होती है, हार्ट अटैक होता है, इसके अंदर जो पहला घंटा होता है, पहला आवर, फर्स्ट आवर बीमारी होने के बाद में, उसको गोल्डन आवर बोलते हैं। उसके अंदर सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। तो उस मृत्यु दर को कम करने के अंदर आप और हम लोग तो महसूस कम करते हैं, लेकिन जो थोड़े बहुत जागरूक हैं उनको पता है कि इस बीमारी की वजह से यहाँ इस बराला हॉस्पिटल में कितने लोगों की जान बची होगी। यहाँ पर हर महीने के अंदर कम से कम कितने एंजियोग्राफी हो जाती है सर? यहाँ पर लगभग 120 के अराउंड एंजियोग्राफी होती है, 70 एंजियोप्लास्टी है। यहाँ पर 120 के लगभग तो एंजियोग्राफी होती है और 70 के लगभग छल्ले डलने की काम होते हैं। कितने लोगों को यहाँ पर रिलीफ मिला, ये आप लोगों को महसूस जब होगा जब कोई व्यक्ति यहाँ से ठीक होकर के, जैसे भी डॉक्टर राहुल बता रहे थे, डॉक्टर ललित बता रहे थे कि किस तरीके से लोगों को अपने दोनों ने मिलकर के किस तरीके से प्रोसीजर करके, और वो जो एक तो मृत्यु के मुंह के अंदर से चला गया था, जो लेडी थी जिसके दोनों बैल खराब थे, वो किस तरीके से, उनको पूछो आप कि उनको कैसा महसूस हो रहा है। अब ये जो बात अभी चल रही है कि बराला हॉस्पिटल के अंदर सुपर स्पेशलिटी सेवाओं की शुरुआत तो बहुत पहले से हो गई थी, लेकिन ये पूरा कंसेप्ट लेकर के आ रहे हैं कि सर्जरी भी हो और दवाइयों की काम भी हो। तो दोनों के लिए इसको हाइब्रिड बोलते हैं, और ये हाइब्रिड होना बहुत जरूरी है। हाइब्रिड नहीं हो तो जिस महिला का आज ऑपरेशन करके यहाँ से भेजा गया, वो महिला हो सकता है कि एसएमएस में या कोई दूसरे अस्पताल के अंदर जाते जाते रास्ते के अंदर ही कहीं दम तोड़ देती। तो इस तरीके के कंसेप्ट लेकर के आए हैं और एक विंग की शुरुआत करी है। एक विंग के अंदर भी इन्होंने इस तरीके का किया है कि वहां पर आपको सारी जांच की सुविधाएं वहीं मिल जाए। आपको इको की हार्ट का भी स्टेटस कैसा, हार्ट कैसा काम कर रहा है, हार्ट की कोई नाड़ी खराब तो नहीं हो गई है तो उसके अंदर क्या करना है, हार्ट की कोई वेल तो खराब नहीं है तो इको की मशीन भी वहीं, दौड़ करके अगर किसी को सीटीएमटी करानी हो, ट्रेडमिल करवाना हो तो उसकी सुविधा भी वहीं की वहीं, फिर उसको अगर जरूरत है तो एंजियोग्राफी की सुविधा भी वहीं, और अगर उसको ऑपरेशन की जरूरत है तो वहीं पर डॉक्टर राहुल जी भी अवेलेबल है। और इससे भी ज्यादा सुखद जो अनुभव हो रहा है वो ये हो रहा है कि ये यहाँ पर 24 आवर्स रुक रहे हैं। तो ये एक बराला हॉस्पिटल के अंदर मैं इसीलिए माता पिता को सबसे पहले याद किया कि उन्होंने इस तरीके के लोगों को जन्म दिया। और पहले जो डॉक्टर करण सिंह यादव साहब जो हमारे गुरु हैं, वो कहते थे कि साहब गांव का कोई भी आदमी आए तो उसको भाग करके सेवा करो, क्योंकि उसके अंदर पहले तो एसएमएस के नाम से, शहर के नाम से उनमें झिझक होती है, फिर उसके अंदर एसएमएस के अंदर,
तो वहां पर आप उनकी सेवाएं किया करो। लेकिन इस कंसेप्ट को, इस चीज को डॉक्टर ग्यास GL बराला साहब ने, डॉक्टर बाबूलाल जी ने, सरवण जी ने, हनुमान जी ने, इन्होंने समझा, और मैं कहूंगा कि रघुनाथ जी ने समझा, कि उन्होंने समझ करके यहाँ पर उस सेवाओं को अब वहां जयपुर न जाकर के शहर वहीं उस गांव के अंदर ही आप रोगी को सुविधाएं दे रहे हैं, तो आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि बराला हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर इसी तरीके से एक आयाम स्थापित किया है। इन्होंने आयाम सुपर स्पेशलिटी विंग लाने में तो किया ही किया है, लेकिन साथ के अंदर आयाम इस तरीके से स्थापित किया है कि इनको देखते देखते हेल्थी कंपटीशन होकर के यहाँ पर 1-2 दर्जन से ज्यादा अस्पताल है जिनके अंदर सबके अंदर अच्छी सर्विसेज मिल रही है। लेकिन उसका कारण केवल एक बराला हॉस्पिटल को मान करके जो बेस आइकन जिसको कहते हैं, वो एक चोमू के अंदर, अब आज चोमू का नाम आते ही बराला हॉस्पिटल का नाम भी साथ के अंदर जरूर से आ जाता है। ऐसे इसके लिए मैं इनको बहुत साधुवाद देना चाहूंगा। रही बात ये जितने भी ग्रामीण परिवेश से जो मेरे भाई लोग वहां बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे एक चीज को हमेशा, मैं 2-3 चीजें जो मेडिकल से रिलेटेड नहीं है वो जरूर से कहना चाहूंगा। मैं हमेशा ही कहता हूं और शुरू से, कि आप जब सुबह उठो तो सबसे पहले परमपिता परमात्मा को याद किया करो कि उन्होंने आपको मनुष्य जीवन दिया। फिर आप अपने माँ बाप को याद किया करो कि उन्होंने इस धरती के ऊपर लाने का माध्यम माँ बाप को बनाया। और तीसरा अपने गुरु को याद किया करो कि जिन्होंने आपको संस्कार दिए। इन तीनों को आप याद किया करो, और जब रात को सोओ तब भी इन तीनों को याद करो। और फिर अपने मन में ये सोचो कि मेरी वजह से किसी के दिल में तो कोई ठेस नहीं पहुंची, मेरी वजह से किसी को कोई परेशानी तो नहीं हुई। ये चीज आप हमेशा कर करके सोओगे, उठोगे, तो मैं नहीं समझता कि आपके अंदर कहीं भी मनुष्यता का अभाव रहेगा। और अपने आप से ही आप हेल्थी कॉम्पिटिशन स्वयं से रखो कि मेरे अंदर और क्या कमी है जिसको मैं दूर कर सकूं। और इसके लिए आप बहुत सौभाग्यशाली है, सारे के सारे जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग बाग हैं, जिन्होंने परमात्मा ने आपको ये प्रोफेशन दिया है। इस प्रोफेशन के अंदर जैसे अभी डॉक्टर हनुमान जी बता रहे थे कि साहब उस पेशेंट को जिसके 1.5-2 लाख रुपए बचे, 1.5-2 लाख रुपए बताए वो 50,000 के अंदर या ठीक होकर के गया। तो इस तरीके के जो पेशेंट्स आते हैं, नीडी पेशेंट्स जो होते हैं, उनको आप सारी चीजें बता करके भेजा करें कि यहाँ पर चिरंजीवी योजना भी है, यहाँ पर सरस डेयरी का भी है, या RGHS की भी सुविधाएं हैं। और चिरंजीवी योजना के अंदर आप लोगों की ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि आप मेडिकल फर्टिलिटी से अभी भी 1-2 पेशेंट रोज ऐसे आते हैं जो आकर के जिनके 1.5-2 लाख रुपए का SMS अस्पताल, जो सबसे सस्ता अस्पताल है, उसके अंदर खर्चा है। वो आकर के कहते हैं कि साहब मैंने चिरंजीवी नहीं बनाई। भाई क्यों नहीं बनाई तुम चिरंजीवी? कि साहब मैं तो नहीं बनाई, और आप तो कर दो ऑपरेशन। भाई इसके 1.5 लाख रुपए लग जाने तो साहब कहां से लेकर के आएंगे, कहीं से भी लेकर के आ जाएंगे। मैंने कहा मेरे पास दोबारा मत आना जब तक चिरंजीवी नहीं बना। मैं तेरे को दवाएं लेकर के देता हूँ, जब तक वो चिरंजीवी बढ़ा करके नहीं लेकर के आता मैं ऑपरेशन नहीं करता। कि सरकारी योजनाओं का लाभ जरूर से ले। चिरंजीवी है, सरस है, RGHS के कार्ड ही नहीं बढ़ा रहे लोगों का। मेरे को अफसोस होता है कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत चिरंजीवी योजना के अंदर अपना इलाज करा सकते हैं, तो उनसे ज्यादा पैसे वाले, उनसे ज्यादा समृद्ध तो अपन नहीं है, तो आप क्यों नहीं बढ़ाते? रही बात अभी डॉक्टर ललित कुमार गर्ग साहब कह रहे थे कि ये जो बीमारियों का अंतर है ये बहुत कम रह गया है, कि साहब ये पहले बीमारी ब्लड प्रेशर की है, डायबिटीज की है, शुगर की बीमारी है, कार्डियक बीमारी है, स्ट्रोक की बीमारी है। ये सारी की सारी बीमारियों को हमारी भाषा के अंदर लाइफ स्टाइल डिजीज बोलते हैं, यानी आपकी जीवन शैली वाली बीमारियां बोलते हैं, मोटापा वगैरह है। तो आपने अब जीवन शैली को इतना खराब कर लिया अपन ने सबने मिलकर के कि कोई बैठ करके और आप 4 पत्ती ताश की तो खेल लेंगे, लेकिन उठ करके और खेत के अंदर जाकर के बोझ नहीं करेंगे, निनाण नहीं करेंगे, वो भी चलो पानी कम हो गया मत कीजिएगा। लेकिन आपके घर के अंदर ही आंगन के अंदर इतनी जमीन होती है, उसके अंदर आप अपनी ये बोइए ना खाने की सब्जियां, जिससे कम से कम घर की सब्जियां तो आप खा पाओ। जिस अब आज की तारीख पर सब जहर खा रहे हैं,
तो वो काम नहीं करेंगे अपन बैठ करके और एक दूसरे की क्रिटिसाइज करेंगे कि बराला वालों ने तो पता नहीं अपने आप को क्या समझने लग गए, वो हम जानते हैं कि पहले तो ऐसे थे, आज की तारीख में वो हो गए तो अपने आप को क्या। ये नहीं देखते कि बराला वालों ने रात और दिन 24 घंटे टेलीफोन के ऊपर या फिजिकली या प्रेजेंट रहते हैं आप लोगों की सेवाएं करने के लिए, तब जाकर के लिए इस मुकाम के ऊपर पहुंचे। तो आप अपना होने वाला उस तरीके का काम करें, ये लाइफ स्टाइल के अंदर आप परिवर्तन करें। और मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि ये वैश्विक महामारी जो है कोरोना अभी जाएगी नहीं, इस साल तो है ही है, अगले साल भी आएगी। आप पिछले 6-7 दशक से उठा करके देख लीजिए, 100 साल में एक बार महामारी आती है, उसके अंदर ये 4 वेव हमेशा से आई है। तो ये 3rd वेव है, 4th वेव और आएगी। तो अपने को हेल्दी कैसे रहे, जैसे अभी हनुमान जी ने जो मेरे को निमंत्रण भेजा था उसके अंदर ये था कि स्वस्थ रहो, खुश रहो। तो खुश कैसे रह सकते हैं, स्वस्थ कैसे रह सकते हैं? आप स्वस्थ हैं तो खुश रहेंगे, निरोगी काया रहेगी तो आप खुश भी रहेंगे। तो निरोगी काया के लिए आप सब लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर धूम्रपान की आदत है, धूम्रपान 3 तरीके से लेते हैं। अब कई लोगों को कहते हैं कि साहब आप धूम्रपान करते हो कि करते हैं, भाई छोड़ देना। तो वो छोड़ने लगे तो शुरू के अंदर की बात बता रहा हूँ, जब मैंने प्रैक्टिस चालू करी थी तब, तो फिर थोड़े दिनों बाद में पूछता कि यार आपने धूम्रपान छोड़ दिया भाई? कि छोड़ दिया। अब कुछ नहीं खाता है, तो आप कुछ नहीं करते धूम्रपान? कि नहीं साहब अब वो चबाता हूँ, पहले बीड़ी पीता था वो छोड़ दी, अब चबाता हूँ। तो धूम्रपान 3 तरीके से करते हैं, तंबाकू का सेवन, पीना, सूंघना और चबाना। तो एक तो धूम्रपान की आदत अपने को छोड़नी पड़ेगी। एक सुबह उठ करके भले से आप 10 मिनट से लेकर के 1 घंटे 1.5 घंटे जितना भी आपके पास समय है, उसके अंदर प्राणायाम, योगा, ऊठक बैठक, दंड बैठक, दौड़ लगाना, साइकिल चलाना, रस्सी कूदना, जो भी आप कर सकते हो वो उसके लिए आप स्वयं के लिए 1 घंटा, आधे घंटे से 1 घंटे के बीच के अंदर से जरूर से निकाल करके जाएंगे। मैं किसी से कमिटमेंट नहीं करवाता, मैं किसी से ये नहीं कहलवाता कि साहब हाँ हाथ खड़ा करके, ये अपने आप ही स्वयं से कमिटमेंट कीजिए, अपने आप से ही इस तरीके का कमिटमेंट करें। वो कमिटमेंट स्वयं से हो कि हाँ मैं ये करूंगा। आपने बुला करके, और जैसे मैं भाई साहब भी कहता हूँ और है भी कहता क्या हूँ, ये साहब जब आते तब ये सीनियर थे, बड़े थे, तो हम इनके पास में कई छोटी मोटी गलती सलती लड़ाई झगड़ा कर आते थे, तो इनके पास आकर चुप जाते थे। तो वो बड़े तो वही तो उस समय बचा लेते थे। तो ये इन्होंने, मैं जब पढ़ने की बात कर रहा हूँ, जब पढ़ते थे तो MBS कर रहे थे तो हमारे सीनियर थे, तो कई बार होता ना उम्र के हिसाब से कि भाई किसी के चरोटिया भर आई, किसी के क्या करिए, तो इस तरीके से करते थे। तो इनके पास आकर छुप जाते थे तो हमारे ऊपर जाते थे कि बेटे है। तो इन्होंने कहा कि साहब ये सर्विसेज है, तो यहाँ पर बराला हॉस्पिटल के अंदर मेरे पिताजी भी यहाँ 2012 के अंदर 17 नवंबर को एडमिट हुए थे, इसी अस्पताल के अंदर ICU में रहे थे, और 22 सितंबर 2012 को सुबह 4:21 पे चले गए थे। तो उस समय मैंने बड़ी नज़दीकी से इस अस्पताल की सेवाएं देखी हैं, सब लोगों की सेवाएं देखी हैं, और उसके बाद से उत्तरोत्तर ये प्रगति करता रहा है। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हनुमान जी जिस कंसेप्ट को लेकर के आए हैं, हाइब्रिड कंसेप्ट जिसके अंदर मेडिकल और सर्जरी की, तो ये शुरुआत इन्होंने कार्डियोलॉजी से की है। ये कार्डियोलॉजी की एक पूरी स्पेशलिटी यहाँ हो गई, जहाँ पर सर्जरी और कैथ लैब दोनों की सुविधाएं हैं। और मेरे से संबंधित कभी भी कोई बात हो तो मैं तो 24 आवर्स सबके लिए अवेलेबल हूँ। आप तो हमारे खुद के परिवार का सदस्य मैं मानता हूँ, तो एक्सटेंडेड परिवार जो होता है इस तरीके से, और आपने बुला करके इतना मान सम्मान दिया। पुनः मैं परमपिता परमात्मा को याद करते हुए, मेरे माता पिता को याद करते हुए, और मेरे गुरु डॉक्टर करण सिंह यादव को याद करते हुए, आप सब लोगों ने बुला करके इतना बड़ा मान सम्मान दिया, ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।